श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अस कौतुक बिलो की द्वौ भाई, बिहसि चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहि न जाई कपिजू तप भीरा। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आयसु दीन्हा। खाहु जाय फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जह तह धाय। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुरितु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हला, वही लंका सन्मुख शिखर चला। वही जहाँ कहूँ फिरत निसाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचा। वही दस नन्हि काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारीस। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। ये सुनते ही रीछ वानर जहां तहां दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु को ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते घूमते जहां कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारीश तोय निधि, कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसि गयो ग्रह करि भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुकहि पाथोधि बंधायो। कर गति पति भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरु अंचल रोपा, सुनहु बचन प्रिय परिहरि कोपा। नाथ बयरु की जेता ही सो, बुद्धि बल सकिय जीति जाही सो। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करहि जैसा। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरन महि भारा। दासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। राम ही सौंप जानकी, नाय कमल पद माथ। सुत कहूँ राज समर्पि बन, जाय भजिय रघुनाथ। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नमाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में।
जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे, और वराह और नृसिंह रूप से महान शूर वीर दिति के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी है। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नमाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। संत कहाहि अस नीति दसानन, चौथे पन जाई नृप कानन। दासु भजनु कीजिए तहाँ भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुबीर प्रणत अनुरागी, भजन नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होहि बिरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयौ करन तोहि परदाया। जौ पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। हस कहि नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। सियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कोसलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनतै प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जिते सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विधि तेहि कहसि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस्य उपजा अभिमाना। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुसै जूझा। कहहि सचिव सुनु निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। सबके बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर। प्रियापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा है कौन? वरुण, कुबेर, पवन
यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो, ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की बात ही क्या है? मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है।